गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 5 अप्रैल 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समझ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस के चलने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी भारतीय नौसेना जहाज पहली बार बहुपार्श्विक समुद्री अभ्यास का परोस में भाग लेंगे? तो इसमें कौन सी जो समुद्री नौसेनाएँ हैं जो पहली बार पैरोस में अभ्यास में भाग लेंगी? तो इसमें से आप बताएंगे कि नौसेना जहाज जो पहली बार है वो पार्श्व समुद्री अभ्यास में, ठीक है, जो पैरोस अभ्यास है उसमें कौन कौन सी जहाज़ें जो है वो शामिल होंगी? तो इसमें है सतपुड़ा, किल्टन, केसरी या एबी दोनों। तो इसमें से हमारा एबी दोनों हो जाएंगी। कौन सी? एबी दोनों। कौन कौन सी? आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस किल्टन, ये दोनों जो हैं नेवल स्पेस शिप जो हैं ये दोनों भाग लेंगी किसमें? तो ये पैरोस अभ्यास में भाग लेंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस किल्टन ने साथ साथ P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पहली बार मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूस के में भाग लेंगे। ला पेरूस पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में 5 से 7 अप्रैल 2021 के एक बहुपार्श्व समुद्री अभ्यास है जो भारतीय नौसेना के जहाज, विमान और फ्रांसीसी नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ समुद्री का अभ्यास करेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना के बारे में जो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं, ठीक है। कौन है? करमबीर सिंह जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो असम, मेघालय, मिजोरम या राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। कौन सा है? राजस्थान। कौन सी योजना है ये? तो ये पीएम कुसुम योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजना पर जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? राजस्थान बना है, ठीक है। कौन सा बना है? राजस्थान बना है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, योजना के बारे में। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि आधारित ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है, ओके। तो इस परियोजना के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना के पहले चरण का जो राज्यों में है वो 722 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करने के लिए चुना गया है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ है? जयपुर में है, ओके। कहाँ है? जयपुर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कितनी राशि का योगदान दिया है? तो इसमें $4000 है, $3000 है या फिर $2 लाख है या $1 लाख है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, $3 लाख। तो किसे दिया गया है? तो भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को, ठीक है, किसको दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कितना रुपया दिया गया है? तो $3 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो किसने दिया है? भारत ने दिया है। किसको? संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए विश्व संगठन की संयुक्त राष्ट्र महिला में योगदान देने के लिए इसने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र को USD $3 लाख योगदान दिया है। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट और इक्वलिटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसे UN वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसका जो संस्थापक हैं वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क राज्य और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2010 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? जुलाई 2010 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस बैंक ने किस भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है? तो असम, मेघालय, मिजोरम या राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, मिजोरम, ठीक है। कौन सी? मिजोरम। तो भारतीय राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने के लिए 32 मिलियन, ठीक है, $32 मिलियन किसने दिया है? तो ये दिया है मिजोरम को, ठीक है। किसने दिया है? मिजोरम को दिया गया है, ओके। तो देख लेते हैं इसके बारे में।
तो इसके बारे में विश्व बैंक ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। मिजोरम में स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को शीर्षक परियोजना के तहत इसकी सहायक कंपनियों और शासन प्रबंधन के लिए सूचना को मजबूती दी गई है। मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथांगा हैं और इसकी राजधानी है आइजोल। विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक के संस्थापक जो थे वो जॉन मेयर्ड किन्स थे और हैरी डेक्टर व्हाइट थे। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी विश्व बैंक की वो 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन अपने यहाँ सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, तो कौन क्या है इसमें कि अपने यहाँ सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा कौन? तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है भारत का राज्य है राजस्थान, वो अपने यहाँ सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान ने अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला भारत का देश बन गया है। राजस्थान ने अपने यहाँ बीमा योजना के लिए पंजीकरण की शुरू किया है। इसके तहत प्रत्येक परिवार चिकित्सा खर्च के लिए 5 साल में 5 लाख रुपए तक दावा कर सकता है। ठीक है, 2021-22 के में घोषित चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजधानी इसकी जयपुर है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत गठित संकल्प से सिद्धि बिलाए और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को कितने दिनों के लिए लॉन्च किया गया है? 120, 100, 140 या 140 दिन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, 100 दिन। 100 दिन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत गठित संकल्प सिद्धि बिलाए और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को कितने दिनों के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये 100 दिनों के लिए लॉन्च किया गया। कितना? 100 दिनों के लिए। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत गठित संकल्प सिद्धि और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव का शुभारंभ किया गया है। यह 100 दिन के लिए ड्राइव रखी गई है। इसके तहत 150 टीमों को शामिल किया जाएगा। ओके, किसको? 150 टीमों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 100 गाँव और इस देश में 1500 गाँव और अगले 100 दिनों में कवर किए जाएंगे। ठीक है, जो ट्राइफेड है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, 5 अप्रैल। ठीक है, क्या है? समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी दिन आत्मसिद्धि दिवस मनाया जाता है। कौन सा? आत्मसिद्धि दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बारे में देख लेते। अच्छा है, भारत ने हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। इसको 58वां संस्करण है। पहली बार 1964 में अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया था। 5 अप्रैल को भारत में नेविगेशन इतिहास में एक ऐतिहासिक तारीख है, जो 1999 में जब भारतीय शिपिंग और भारत के पहले व्यापारिक पोत NS लॉयल्टी के रूप में पहली यात्रा शुरू की गई थी, जो मुंबई से लंदन की पर यात्रा की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शशिकला जिनका निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया, वह एक प्रसिद्ध थी। तो कौन थी? वो एक अभिनेत्री, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। ठीक है, शशिकला जो थी वो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, कितना? 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में, दिग्गज अभिनेत्री शशिकला 88 वर्ष की आयु में मुंबई में इनका आवास पर ही निधन हो गया। इसके करियर की शुरुआत 1945 में जीनत और 100 से अधिक फिल्मों के लिए अभिनय किया है। उन्होंने 2007 में सिनेमा में कला और दुनिया के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मान भी किया गया इनका है। 2009 में वे शांताराम पुरस्कार और प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित की गई। उन्होंने आरती और गुमराह अपने काम में 2 फिल्म फेयर पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे वियतनाम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गुयेन टांग डंग हैं, वान किट हैं, फाम हिन चिंग हैं। तो फाम हिन चिंग है। कौन है? फाम हिन चिंग है। इन्हें गुयेन का वियतनाम का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है,
वियतनाम का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फाम हिन चिन को। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये वियतनाम के नेशनल असेंबली दक्षिण पूर्व एशियाई के अगले प्रधानमंत्री करियर के सुरक्षा अधिकारी और फाम हिन चिन को चुना गया है, जो 96.25% वोट के हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक को का स्थान लेंगे। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है। ठीक है, वियतनामी डोंग है यहाँ का मुद्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने थर्ड शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में कितने पदक जीते हैं? तो 15 हैं, 10 हैं, 20 हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। कितने? ऑप्शन नंबर 3 20 हो जाएंगे। कितने? थर्ड शेख हमदान बिन अल मखतूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने? 20 पदक। देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तीसरे शेख हमदान और बिन खतूम दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में दुबई के साथ 20 पदों को अपना अभिनय समाप्त किया है। बैडमिंटन में विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर और प्रेम कुमार अली ने भारत में नए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत 4 स्वर्ण 6 रजत 10 कांस्य पदक के साथ 20 पदकों के शीर्ष पर रहा है। फ्रांस 8 पदक 4 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य और मलेशिया 7 पदक कितने? 3 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य के साथ समाप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हमारा सही हो जाएगा। इस मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के टीकाकरण के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। कौन सी उपहार योजना शुरू की है? ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन सी योजना चल रही है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है, नवीन छतरी योजना भी शुरू की गई है। यहाँ काला नमक चावल उत्सव महोत्सव हुआ था भी, और मडुआडी रेलवे स्टेशन को नाम बदल कर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता ओसामु आकासामी का निधन हुआ है? तो चीन, अमेरिका, जापान या कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ है? जापान। जापान के ये हैं। तो ये कौन से हैं? ये भौतिकी के नोबेल विजेता हैं। ठीक है, भौतिकी के, इनको 2019 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? नितिन गोखले, युवराज सिंह, श्रुति चौहान, ऋषभ पंत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, नितिन गोखले। नितिन गोखले ने मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? नितिन गोखले ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो इसमें से हमारा महाराष्ट्र सही हो जाएगा। किसका? तो महाराष्ट्र हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। किसने? तो महाराष्ट्र ने। ओके, महाराष्ट्र ने दे दिया है। तो महाराष्ट्र के बारे में और देख लेते हैं एडिशनल जानकारी। तो महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चल रहा है। संजय गांधी गुलमूल और नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द साउथ पीपल, ये किसकी रचना है? तो ये गिरीश कुबेर की रचना है। महाशरद मंच और विकलांग व्यक्तियों के लिए ये शुरू किया गया। कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे भारत? तो कहाँ के हैं? चीन, जापान, रूस, अमेरिका। तो ये रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। रूस के हैं। कौन है? रूस के हैं ये विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पर आएंगे। तो कौन के हैं? रूस के हैं ये। ठीक है, रूस के हैं सर्गेई लावरोव। ठीक है, ये रूस के हैं। कौन से? विदेश मंत्री। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कमशा क्लासेस। डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।